अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि जहाँ भी हों शादो आबाद हों। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मैं ग्रोसरी करके तो आई थी सोके मदीना से, तो मैंने सोचा उसका एक छोटा सा क्लिप बनाती हूँ कि क्या चीज़ें लेकर आई थी रमज़ान के लिए, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये मार्शमेलोज़ और गमीज़ तो जब भी मेरा हलाल स्टोर पे चक्कर लगता है तो वहाँ से मस्त लाती हूँ अपने बेटे के लिए। और ये साथ में चिकन नगेट्स, चिकन पैटीज़, ये भी मस्ट होते हैं क्योंकि उसको बहुत पसंद है। तो जब भी हलाल स्टोर पे जाती हूँ तो ये मस्त लाती हूँ। ये थोड़ी सी मैंने चटनियाँ ली थी, रूह अफ़ज़ा लिया था, वो तो रमज़ान में सभी लोग बहुत शौक़ से मोस्टली लोग लेते हैं। मैं इमली और खजूरें पकड़ी थी मैंने इमली की चटनी बनाने के लिए। मुझे घर की इमली की चटनी बहुत पसंद है और वो मैं चटनी घर पे ही बनाती हूँ। उसकी रेसिपी भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा मैंने समोसा पट्टी, रोल पट्टी, चिकन, इस तरह की चीज़ें ली थी ताकि मैं रमज़ान से पहले उनको मसाला लगा के बना के तो फ्रीज़ कर दूँ, ताकि रमज़ान में इबादत के लिए जो है टाइम वो ज़्यादा मिल सके। अब आगे मैंने क्या क्या बनाया है उनकी रेसिपीज़ मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करती हूँ। तो जो चिकन था उसको मैंने धो के तो रख लिया था, तो मैंने कहा चलें अब उस पर काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने जो चिकन लेग्स लिए थे उसके ऊपर मैंने इस तरह से कट लगा लिए थे। मैं इस तरह से 5-6 कट ज़रूर लगाती हूँ। और जो इसकी बोन होती है उस पर उनको भी मैं मस्त सेपरेट करती हूँ। उससे ये होता है कि जो चिकन होता है वो बहुत अच्छे से पक जाता है, नहीं तो मोस्टली यहाँ से जो चिकन होता है कच्चा रह जाता है। तो मैंने सबसे पहले चिकन को कट लगा के तो उसको नमक और थोड़ा सा मैंने नींबू लगा के, आप चाहें तो सिरका भी लगा सकते हैं, लगा बिल्कुल थोड़ा सा लगा के तो आपने इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख देना। इससे ये होता है कि जो नमक होता है वो चिकन के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और ये फिर बहुत ही मज़े के लेग पीस बनते हैं। और मैं घर के ही मसाले इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने सूखा धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा रेड फूड कलर और दही डाल के, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नींबू भी डाला था। इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया और फिर इस मिक्सचर को मैंने चिकन लेग्स पे लगा के अच्छी तरह से मिक्स करके तो मैंने इसको तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में मैंने रख दिया था। इसको मैंने कवर करके तो फिर फ्रिज में रखा था। 7 से 8 घंटे में ये होता है कि इसका जो होता है मसाला अच्छी तरह से चिकन के अंदर जो भी होते हैं स्पाइसेस वो चले जाते हैं और फिर इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही मज़े का होता है। फिर मैंने इसको फ्रिज से निकाल के तो इस तरह से एक एक लेग पीस को ट्रे में डाल के तो फ्रीज़ कर लिया था। और फिर मैंने उसको फ्रीज़र से निकाल के तो ज़िप लॉक बैग में डाल के इस तरह से मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ये बहुत ईजी होता है। इस तरह जब आपको जितने लेग पीस चाहिए आप निकाल लें और बना लें। इसके अलावा मैंने कबाब बनाए थे। कबाब के लिए मैंने कीमा लिया था। कीमे के अंदर मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट, प्याज, सब्ज़ धनिया, सूखा धनिया, कुटी सुरख मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया, हल्दी, नमक और ज़ीरा डाल के और ज़ीरा पाउडर डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इसके अलावा मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डाला था, वो मैं मेंशन करना भूल गई थी। इन सब चीज़ों को मैंने लगा कीमे में अच्छी तरह से मिक्स करके इसे भी कवर करके मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था ताकि ये सेट हो जाए। 2 घंटे के बाद मैंने इसको निकाल के इसके इस तरह से कबाब बना के तो मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। फिर जब ये फ्रीज़ हो गए थे तो मैंने इनको निकाल के तो ज़िप लॉक बैग में डाल लिया था। इस तरह से ये ईज़ी हो जाता है और बहुत जल्दी क्विक काम हो जाता है अफ्तार के लिए। इसके अलावा मैंने चिकन बोनलेस लिया था। इसके ऊपर भी मैंने मसाला लगाना था। मैंने 2 तरह के चिकन बनाए थे, एक मैंने चिकन टिक्का बोटी बनाई थी और एक मैंने चिकन टिक्का बनाया था। जो चिकन टिक्का बनाया था उसमें मैंने सेम वही घर के मसाले, सूखा धनिया, गरम मसाला, हल्दी, थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला, नींबू भी डाला था। और मैंने पहले चिकन को नमक लगा के तो रख दिया था बोनलेस चिकन को। मैं थाई का बोनलेस चिकन ले रही हूँ, आप चाहे तो चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हैं। मैंने इसको पहले नमक लगा के तो थोड़ी देर रख दिया था। फिर 2 घंटे के बाद मैंने इसके अंदर जो मिक्सचर बनाया था, मसाला बनाया था, वो मैंने डाल दिया था और वो भी मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसको मैरिनेट होने के लिए मैंने फ्रिज में तकरीबन 4 घंटे के लिए मैंने रख दिया था कवर करके। 4 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल के तो इसके भी मैं छोटे छोटे से ही ज़िप लॉक बैग बनाती हूँ। मैं बहुत बड़े पैकेट नहीं बनाती। छोटे पैकेट का ये होता है कि अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 2 निकाल लें, तो इसलिए मैं फिर छोटे पैकेट ही बनाती हूँ। फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। और मलाई टिक्का बोटी बनाने के लिए भी मैंने दही, अदरक, लहसुन, उसमें काली मिर्च, नमक, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया, गरम मसाला डाल के तो मैंने अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लिया था। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हैवी व्हिपिंग क्रीम भी डाली थी। आप चाहें तो क्रीम स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन क्रीम के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आप चाहें तो इसके अंदर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं था डाला क्योंकि वो फिर थोड़ा स्पाइसी हो जाता है और जो त्याब है वो स्पाइसी नहीं खाता, इसलिए भी मैंने नहीं था डाला। तो चिकन को भी इसी तरह से मैंने मसाला लगा के तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था और फिर इसके मैंने छोटे पैकेट बना के ही इसको फ्रीज़ कर लिया था। इसके अलावा मैंने फ़िश को भी मसाला लगाया था। फ़िश यहाँ पे बोनलेस मिल जाती है, तो मैं वही बोनलेस फ़िश लेकर आई थी। उसको मैंने इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लिया था
और मैं इसके लिए शान का मसाला यूज़ कर रही हूँ, लाहौरी फ़िश मसाला। ये बहुत ही मज़े का होता है और इससे जो फ़िश होती है वो बहुत ही मज़े की बनती है। मैंने एक दफ़ा पहले ये ट्राई किया था तो मुझे बहुत पसंद आया था, तो इसलिए मैं रमज़ान के लिए भी यही यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। उसके लिए उन्होंने पानी का कहा था और पानी के अंदर इस मसाले को मिक्स कर लेना है। और इसके अलावा मैंने ख़ुद से इसके अंदर जो ऐड किया था, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बेसन ऐड किया था। बाकी सब कुछ तो उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि आपने ऑयल डालना है, पानी डालना है और दैट्स इट। और जो बेसन था वो मैंने ख़ुद से ही ऐड किया था। मैंने इसका इस तरह से पेस्ट बना ली थी और फिर इस पेस्ट को मैंने फ़िश के ऊपर लगा के 2 घंटे के लिए ना मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में, ताकि इसके अंदर भी जो मसाला है वो अच्छे से चले जाए। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा स्पाइस नहीं थे डाले, ना ही मैंने फ़िश को पहले सिरका नमक कुछ भी नहीं था लगाया, बस यही मसाला लगाया था। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो मैंने इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रखा और फिर मैंने इसको इस तरह से ट्रे में लगा के तो फ्रीज़ कर लिया। और जब ये फ्रीज़ हो गए तो मैंने इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के तो रख लिया था। इस तरह जितना आपको फ़िश के पीसेस चाहिए आप ले लें। आप चाहें तो इस फ़िश को जो सा फ्राई कर लें, चाहें तो आप इसको एयर फ्रायर में या ओवन में डाल के बेक कर सकते हैं। ये दोनों तरह से बहुत मज़े की बनती है। इसके अलावा जो मैं चिकन लेकर आई थी घर में पकाने के लिए, उसके भी मैंने इसी तरह से छोटे छोटे पैकेट बना के तो फ्रीज़ कर लिए थे। और जो मैंने रोल पट्टी वाले रोल बनाने थे उसके लिए मैंने बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्चें ली, उसमें चिकन डाला, नमक, मिर्च, सोया सॉस, सिरका डाल के तो मैंने वो मसाला रेडी कर लिया था। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया तो फिर मैंने इसके रोल बना लिए थे। ये जो जितनी भी रेसिपी हैं रोल समोसे की, ये पहले मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं जो सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख के तो फुल रेसिपीज़ की देख सकते हैं। जो समोसा और जो रोल पट्टी है इसको भी मैंने थोड़ी देर पहले निकाल के तो रख दिया था। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गई थी तो आप देख सकते हैं ये कितने आराम से जोन सी सेपरेट हो जाती हैं और बहुत ही आराम से जोन सी ये रोल बन जाते हैं और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। मैं इसी तरह से इसमें थोड़ा सा मसाला डाल के, एक्चुअली मैं जब अपने लिए बनाती हूँ रोल तो मैं उसमें चिकन नहीं डालती, मैं सिर्फ उसमें बंद गोभी, शिमला मिर्चें और गाजर डाल के ही बनाती हूँ। तो चूँकि अब रमज़ान है तो ज़रा मेरा जो बेटा है तिया वो भी खाएगा, वो भी माशाल्लाह से रमज़ान के रोज़े रखता है, तो उसके लिए भी मैंने चिकन डाला था क्योंकि वो वेजिटेबल्स वाले इतने शौक से नहीं खाता, तो उसके लिए भी मैंने चिकन डाल के तो रोल बना लिए थे। और ये तो सबको ही बनाने आते हैं कि बहुत ईज़िली बन जाते हैं। मैंने जो सा रोल बनाने के लिए जो मैदे की पेस्ट है मैंने वो यूज़ किया। कुछ लोग अंडा भी यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो मैदे की पेस्ट है उससे रोल जोन से हैं, चाहे आप रोल बनाएं चाहे आप समोसे बनाएं, वो बहुत अच्छे से सील हो जाते हैं। और ये देखें कितने हमारे खूबसूरत से जो रोल है वो बन के तैयार हो गए हैं। मैंने इनको भी इसी तरह से ट्रे में डाल के तो फ्रीज़ कर लिया था। जब ये फ्रीज़ हो गए थे तो मैंने इनको भी इस तरह से ज़िप लॉक बैग में डाल के तो फ्रीज़र में रख लिया था। इसके अलावा मैंने जोन सा थे समोसे बनाए थे, समोसे जोन से थे मैंने कीमे के बनाए थे। वो बस हल्का सा प्याज को सौटे किया, उसके अंदर अदरक, लहसुन, थोड़ा सा नमक, मिर्च डाला, चिकन को कीमे को डाला और धनिया डाल के तो उसको मैंने बना लिया था। मैंने ये वाली समोसा पट्टी ट्राई की थी, तो ये समोसा पट्टी भी बहुत अच्छी थी और इसके भी जो समोसे थे काफ़ी अच्छे बने थे। मैंने ये जो समोसा पट्टी है इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए पहले बाहर निकाल दिया था। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गई थी फिर ये बहुत ही आराम से जोन सी सेपरेट हो रही थी। फिर मैंने जोन से थे इसके समोसे बना लिए थे। इसकी शेप बहुत ही इजीली बन रही थी और ये बिल्कुल भी समोसा पट्टी जोन सी थी नहीं थी टूट रही, और बहुत ही अच्छे से इसके और बहुत जल्दी समोसे जोन से थे वो बन के तैयार हो गए थे। फिर मैंने इनको भी बना के तो प्लेट में सेट किया और फिर मैंने इसको फ्रीज़ करने के लिए फ्रीज़र में रख दिए। जो समोसा पट्टी की जो पट्टी थी वो भी कुछ बच गई थी, उसको भी मैंने इस तरह से ज़िप लॉक बैग में डाल दिया था, डाल के फ्रीज़ कर लिया था। और जब समोसे फ्रीज़ हो गए थे तो उनको मैंने इस तरह से ज़िप लॉक बैग में डाल के तो समोसों को भी ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लिया था। इसके अलावा मैंने पैटीज़ बनाए थे। उसके लिए मैंने जो सा था पहले पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला, उसके अंदर मैंने प्याज़ों को डाल के तो मैंने इनको सॉटे कर लिया। जब प्याज जो से नरम हो गए तो मैंने इसके अंदर बॉयल चिकन के जो मैंने रेशे करके रखे हुए थे वो डाला और साथ में मैंने सब्ज़ धनिया डाल के तो इसको थोड़ा सा कुक किया। तकरीबन 1-2 मिनट कुक करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर नमक और काली मिर्च डाली और इसको अच्छी तरह से तकरीबन 2-3 मिनट मैंने और कुक अच्छी तरह से मिक्स किया और 2-3 मिनट तक मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करके तो मैंने इसको निकाल लिया। फिर जोन सी मुझे पेस्ट बनानी थी उसके लिए मैंने बटर लिया। जब बटर मेल्ट हो गया तो फिर मैंने उसके अंदर तकरीबन 1 खाने का चम्मच जोन सा था मैदा डाल के उसको मैंने लो फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया था। जब जोन से मैदे के कच्चेपन की जो स्मेल होती है जब वो ख़त्म हो गई थी फिर मैंने इसके अंदर क्रीम डाली थी। आप चाहें तो आप हैवी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आप दूध भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी प्रेफरेंस पे होता है। मैंने क्रीम डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था ताकि जो मैदा है उसकी जो इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बने।
जब उसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया, फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम चीज़ डाली थी। ये आपकी अपनी प्रेफरेंस पे है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है, इसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें क्रीम चीज़ को डाला था। उसको मिक्स करके तो जो मैंने चिकन का मिक्सचर बनाया था, फिर मैंने वो इसमें डाल के तो उसको थोड़ा सा कुक किया। जब जो लिक्विड था वो ड्राई हो गया, फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ डाली थी। मैंने इसमें मिक्स चीज़ डाली है। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी प्रेफरेंस पे है। मैं ये वाली पफ पेस्ट्री यूज़ कर रही हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी। आप चाहें तो पफ पेस्ट्री घर पे भी बना सकते हैं या कोई सी भी बाज़ार से ले सकते हैं। मैं पहले घर पे ही बनाती थी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो बाज़ार वाली है वो ज़रा ईजी रह जाती है, तो मैं इसलिए वही अब यूज़ करती हूँ। इसको मैंने सील करने के लिए मैंने जो सा था एग का यूज़ किया था। मैंने इसी तरह से स्क्वेयर्स इनके कट कर लिए थे, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा मिक्सचर डाला और एग अंडा जो सा है वो लगा के तो मैंने इसको सील कर लिया था। आप चाहें तो आप इसको हाथ से भी बंद कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह से फोक से भी कर सकते हैं। मैं फोक से बंद करती हूँ, तो मैंने इसका यूज़ करती हूँ, तो मैंने फिर उसी का एक क्लिप बना के आपके साथ शेयर कर लिया। इसी तरह से मैंने सारे जोन से थे पफ पेस्ट्री के जोन से थी पैटीज़ थी वो तैयार कर ली थी, और उनको मैंने इस तरह से ट्रे में डाल के तो फ्रीज़ कर लिया था। जब वो फ्रीज़ हो गई थी तो उनको भी मैंने इस तरह से जिप-लॉक बैग में डाल के तो फ्रीज़र में रख दिया था। इसके अलावा मैंने दही बड़े के लिए जो उनसे बड़े होते हैं वो बनाए थे। उसके लिए मैंने माश की दाल को रात को भिगो दिया था। मैंने 1 कप माश की दाल ली थी, एक मीडियम जोन सी सब्ज़ मिर्च ली थी, और जोन सा मीडियम प्याज था मैंने वो लेके उसको कट करके उसमें थोड़ा सा पानी डाला और उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के तो ब्लेंड कर लिया। आप देख सकते हैं इतना ही हमें थिक रखना है, हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल के तो इसको लिक्विड ही नहीं करना। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया, नमक, मिर्च डाल के तो मिक्स कर लिया, और ज़ीरा पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और साथ मैंने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। जब जो सा ऑयल था वो गर्म हो गया, फिर मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डाल के बैटर को अच्छी तरह से मिक्स किया, और मैंने इस तरह से जो सा होता है खाने का चम्मच उसकी मदद से मैंने इसके बड़े बनाए थे। आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत और कितने मज़े के फ्लफ़ी से बने हैं, और ये बहुत ही मज़े के थे। ये देखने में जितने मज़े के, ये खाने में भी उतने ही मज़े के थे। ये देखिए ये किस कदर सॉफ्ट और फ्लफ़ी हैं। इसके अलावा मैं ये मैंने बनाए हैं दही बड़ों के लिए, ये मैं थोड़े से बड़े साइज़ के बनाती हूँ, और जो मैं क्रीम बल्लों के लिए बनाती हूँ वो मैं बहुत छोटे छोटे से बनाती हूँ। जो टीस्पून होता है ना, मैं वो भी ½ टीस्पून डाल के तो मैं छोटे छोटे से बनाती हूँ। और जब ये बड़े भी ठंडे हो गए थे तो मैंने इनको भी जिप-लॉक बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर लिया था। इसके अलावा जो सफ़ेद चने थे मैंने वो भी बॉयल करके तो फ्रीज़ करके रख लिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सालन पकाने के लिए भी हो जाते हैं यूज़, दही बड़ों में भी यूज़ हो जाते हैं, चना चाट बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। तो मैंने वो भी इसी तरह से रात को भिगो दिए थे। सुबह जब वो फूल गए तो मैंने उनको बॉयल कर लिया, और फिर उसको जब ठंडे हो गए तो इस तरह से छोटे छोटे जिप-लॉक बैग में डाल के तो मैंने उनको फ्रीज़ कर दिया। इसके अलावा मैंने इमली की और खजूरों की चटनी बनाई थी। इसके लिए मैं 1 और 2 की रेशियो यूज़ करती हूँ। मैंने 2 कप इमली ली है तो 1 कप खजूरें ली हैं। जो खजूरें हैं उनकी मैंने गुठलियाँ निकाल ली थी, और जो ये इमली है इसके अंदर भी जो सी गुठलियाँ नहीं होती। मैंने इसके अंदर 3 कप पानी डाल के तो इसको कवर करके तो मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था। तब तक रखा था जब तक ये इमली और जो खजूरें हैं वो अच्छी तरह से सोक और सॉफ्ट नहीं थी हो गई। तो तकरीबन 4 घंटे के बाद सी थी ये बिल्कुल रेडी थी बनाने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि ये 4 घंटे के बाद बिल्कुल इसकी जो इमली है वो भी सॉफ्ट हो गई, जो खजूरें हैं वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं। फिर मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के तो इसकी एक स्मूथ सी सी पेस्ट थी वो मैंने तैयार कर ली थी। अब ये देख सकते हैं ये बहुत ही ईजीली सी थी ब्लेंड हो गई, इसकी जो स्मूथ सी पेस्ट थी वो तैयार हो गई थी। फिर मैंने इसको एक बर्तन में डाला। आप चाहे तो नॉन स्टिक का बर्तन यूज़ कर सकते हैं। मैं जो सा है वो स्टील के बर्तन में बना रही हूँ। उसके अंदर मैंने इमली की जो पेस्ट थी वो डाली। इसके अंदर मैंने 1 कप पानी और डाला, कुटी हुई सूरख मिर्च, और ये मैंने इसके अंदर पिसा हुआ गुड़ डाला है। यहाँ से मुझे पिसा हुआ गुड़ मिला था तो मैं वो ही ले आई थी और मैंने वो इसके अंदर डाला है। तो इमली की चटनी जो सी है इससे बहुत ही मज़े की बनती है। आप चाहें तो शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन शुगर भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत मज़े की बनती है। मैंने इन सबको मिक्स किया, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी डाला था। मैंने इसके अंदर ½ टीस्पून नमक डाला था, और मैंने इसको तकरीबन 1 आवर तक लो फ्लेम पे कुक किया था। और आप देख सकते हैं कि ये 1 आवर के बाद कितनी मज़े की हमारी स्मूथ सी इमली की चटनी जो सी है वो बन के तैयार हो गई है। अब फिर मैंने इसको भी कवर करके तो फ्रिज में रख दिया। इसके अलावा मैंने जो मैक्रोनीज़ का मिक्सचर होता है वो भी बना लिया था। वो बंद गोभी, गाजर, मटर, शिमला मिर्च, चिकन, सोया सॉस, चिली सॉस, नमक डाल के तो मैंने रेडी करके तो रख लिया था। इसके भी मैंने जिप-लॉक बैग में डाल के तो इस तरह से बीच में से
मेरे पास छोटे जिपलॉक बैग ख़त्म हो गए थे, तो मैंने इस वाले जिपलॉक बैग में ही डाल के तो इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया था कि जितना चाहिए हो, जब मैक्रोनीस बनानी होंगी तो मिक्सचर निकाला, मैक्रोनीस बॉयल की और डाल दी। इसके अलावा धनिया पुदीने की चटनी मैंने बनाई थी। इसमें भी मैं 2 की और 1 की रेशो ही यूज़ करती हूँ। 2 कप पुदीना और 1 कप धनिया। सब्ज़ मिर्च आप चाहें तो डालें, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें। उनको भी मैंने इस तरह थोड़ा सा पानी डाला, ब्लेंडर में ब्लेंड किया और इस तरह से क्यूब्स बना के तो मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया और फिर इसको मैंने इस तरह से जिपलॉक बैग में डाल के रख लिया। इसके अलावा मैंने शामी कबाब बनाए थे। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर लूँगी। रमज़ान के लिए जो चीज़ें मैंने फ्रीज़ करनी थी वो बना के मैंने फ्रीज़ कर ली। उसके बाद फिर मैं डेकोरेशन के लिए पार्टी सिटी पे चली गई। इनके पास माशाल्लाह से रमज़ान की बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशन आई हुई थी और मैं जब स्टोर पे गई तो मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। इस कदर खूबसूरत इनके पास चीज़ें आई हुई थी। बैनर्स थे, ईद का के लिए जो काउंटडाउन होता है वो था, जो बैलून्स थे इस कदर खूबसूरत थे, इतनी डेकोरेशन थी। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर ली थी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि स्टोर पे अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी। लास्ट ईयर जब मैं आई थी तो इनके पास काफ़ी कम चीज़ें थी, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी जितनी इस दफ़ा थी। मोस्टली चीज़ें ऑनलाइन थी तो मैंने इसलिए इस दफ़ा ऑनलाइन ही ज़्यादा ऑर्डर कर ली थी। लेकिन जब मैं स्टोर पे गई तो इनके पास माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें थी। अगर आपने अभी तक रमज़ान के लिए डेकोरेशन नहीं ली या अगर आपको रमज़ान के लिए कोई चीज़ें चाहिए तो आप इनके स्टोर पे जाएं। इनके पास इस कदर खूबसूरत लाइट्स थी, प्लेट्स थी, लैंप थे, बैनर्स थे, सब कुछ जो सा था बहुत ही खूबसूरत था। और यकीन करें मुझे समझ ही नहीं था आ रहा कि मैं क्या लूँ और क्या नहीं लूँ। इनके पास ईद के बैनर्स भी आगे हुए थे। इनके पास गुडी बैग्स के लिए छोटे छोटे बैग्स भी थे और ये मुझे बहुत ही क्यूट से छोटे छोटे से जो लाइटन थे वो भी नज़र आए और जो लाइट्स थी वो भी बहुत ही खूबसूरत थी। तो मैं सबकी क्लिप्स बना रही थी और मैंने यहाँ पे इस आयल में आने से पहले, क्लिप बनाने से पहले काउंटर पे जाके उनसे परमिशन ले ली थी कि क्या मैं यहाँ से क्लिप बना लूँ। तो उन्होंने कहा जी आप बना सकती हैं। तो फिर ही मैंने आके क्लिप बनाए थे। और ये जो सा डोर पे लगाने के लिए बैनर है ये मैंने यहाँ से बाई किया था। इसके अलावा इनके पास ट्रे थी, प्लेट थे, जो उनसे टेबल कवर होते हैं वो थे और सब कुछ ही बहुत ही खूबसूरत था, आप देख सकते हैं। और मैं तो ये चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और मैंने बहुत सी चीज़ें यहाँ से ली भी थी। ये केक टॉपर्स थे रमज़ान के लिए, कप केक्स के ऊपर लगाने के लिए। तो मैं घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या लिया। जब तक घर नहीं जा रहे तब तक मैंने सोचा क्यों ना एक क्लोज़अप क्लिप बनाती हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। मुझे जो ये ट्रे थी नीचे ब्लू कलर की, मुझे वो भी बहुत ही अच्छी लग रही थी और जो टेबल कवर थे ये तो इनके बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन मैं देख रही थी कि चूँकि जो मेरे घर का टेबल है वो डिफरेंट है और ये जो साइज़ था डिफरेंट था, ये मेरे टेबल से बहुत ही बड़ा था, तो इसलिए फिर मैंने ये टेबल कवर नहीं लिए। इसके अलावा जो बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए थे वो इन्वेलप थे ईदी के लिए, वो भी इनके पास मौजूद थे। मुझे तो ये सब चीज़ें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी लगी। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये जो सी डेकोरेशन है इनके पास ईद की और रमज़ान की आई हुई है ये आपको कैसी लगी। और इनके पास ये देखिए लालटेन भी बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही प्यारे थे। मैंने जो उनसे थे ऑनलाइन ऑर्डर किए थे वो, लेकिन इससे थोड़े से डिफरेंट थे। वो मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी कि मैंने जो ऑर्डर किए हैं वो कैसे किए हैं और जो इनके पास थे वो कैसे किए थे। एक्चुअली मैंने जो भी ऑनलाइन ऑर्डर किया है वो सब कुछ इनके पास स्टोर पे भी अवेलेबल है और जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी वो भी आ गई हुई हैं। तो मैं घर चल के आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो भी और जो मैंने यहाँ से बाई किया था वो भी, और जो मैंने घर में बनाई हैं चीज़ें वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि डेकोरेशन के लिए जो मैंने घर पे बनाई हुई हैं चीज़ें। ये जोन सी है, ये सारी रमज़ान की डेकोरेशन है जो मैंने टेबल पे सेट की हुई है। मैं जोन से थे ये वाले लालटेन आए थे और ये जोन सा था मेरे बेटे के स्कूल में रमज़ान एक्टिविटी का था, तो वो भी मैंने निकाल के रखा है। ये भी रमज़ान एक्टिविटी जोन से मैं स्टोर से लेकर आई हूँ। ये जो बैनर्स हैं ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे तो ये भी आ गए हुए हैं। और ये जोन से थे, जोन से टेबल के ऊपर साइड पे रखने के लिए, ये मैंने खुद घर पे बनाए हैं। और ये रमज़ान के लिए काउंटडाउन है, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है और बच्चे ये लास्ट ईयर मैंने लिया था और मेरा बेटा बहुत शौक़ से ये इसके ऊपर स्टार्स लगाता था और बहुत खुश हो गया करता था। इसके अलावा ये रमज़ान एक्टिविटी मैंने बाई की है बच्चों के लिए कलर करने के लिए, इसके ऊपर वो लिखे हैं अपनी गुड डीड्स जो उन्होंने की हैं। ये भी मेरे बेटे ने स्कूल में बैनर बनाया था रमज़ान मुबारक का, और ये जब मैं डेकोरेशन करूँगी तो जो चीज़ें मेरे बेटा स्कूल में बनाता है वो मैं ज़रूर लगाती हूँ। ये जो सी लाइट्स थी ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी और ये बहुत ही खूबसूरत लाइट्स थी। और ये जोन सा है ये मैं आज लेकर आई हूँ स्टोर से, ये मुझे ऑनलाइन नहीं था मिला, ऑनलाइन ये जोन सा था आउट ऑफ स्टॉक था। ये जोन सा है ये मैंने घर पे बनाया है, जो चांद कह लें, क्रिसन कह लें, जो भी आप कह लें इसको। तो जब मैं ये सारी डेकोरेशन सेट करूँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा।
जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।